हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस हमने आपको एक ही कोर्स में कवर कराया है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं पीओ लेवल के या फिर आरबीआई में इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो भी इस कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही जो एसएससी रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं, जो बैंकिंग के साथ साथ एसएससी का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी आपको कवर करना होता है, उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। और साथ ही इंश्योरेंस की तैयारी करने वालों के लिए भी यहाँ पर इंश्योरेंस से संबंधित कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल की है और इसमें जो भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे उसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और प्रिंट आउट भी अपने पास रख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल ऐप में ही आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज़ वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ऑप्शंस हैं इम्फाल, दीमापुर, शिलोंग या फिर गैंगटॉक। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ऑन विच ऑस्पिशियस डे डिड महाकुंभ किक ऑफ एट प्रयागराज? किस शुभ दिन पर प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पौष पूर्णिमा। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। देखिए 45 दिन चलने वाला महाकुंभ, जो कि बिगेस्ट रिलीजियस गैदरिंग माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, इसकी शुरुआत हो गई है 13 जनवरी को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शाही स्नान के साथ। पौष पूर्णिमा के मौके पर संगम में ये स्नान किया गया। संगम यानी कि गंगा, जमुना और जो सरस्वती रिवर्स हैं यहाँ पर मिलती हैं, उसे संगम बोला जाता है। कई लाख डिवोटीज़ या श्रद्धालु ने यहाँ पर स्नान किया और ये जो महाकुंभ है ये 12 साल बाद आता है और 26 फरवरी तक ये चलने वाला है। लगभग 400 मिलियन पीपल यहाँ पर विजिट करने की उम्मीद है। हु रिप्लेस्ड दिनेश खारा एज द न्यू मेंबर इन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल में नए सदस्य के रूप में दिनेश खारा की जगह किसने ली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है CS शेट्टी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2 नए मेंबर्स इंडक्ट किए हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड NIIFTL की गवर्निंग काउंसिल में, जो कि एक स्ट्रेटजिक गाइडेंस प्रोवाइड कराता है कई तरह के फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में, इंक्लूडिंग किस तरह से जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का कॉर्पस है, जो इसमें अमाउंट है, उसको किस तरह से इन्वेस्ट की जाए। नए मेंबर इसमें जो इंडक्ट किए गए हैं 2, ये एक तो SBI चेयरमैन CS शेट्टी हैं, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं इनके प्रीडिसेसर, इनसे पहले जो रहे दिनेश खारा को, और वेटरन बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के डायरेक्टर उदय कोटक रिप्लेस कर रहे हैं TV मोहनदास पाई को।
अदर मेंबर्स इस काउंसिल में अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अजय शेठ भी इसमें शामिल है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज एम नागराजू भी इसमें शामिल है। चेयरमैन ऑफ डीएसपी ग्रुप हमेंद्र कोठारी भी इसमें शामिल है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ये चेयरपर्सन है इस गवर्निंग काउंसिल की। 40,000 करोड़ रुपए का ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये क्वासी सोवरेन वेल्थ फंड है। इसको सेटअप किया गया दिसंबर 2015 में। ठीक है, कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर जो कुछ रुके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब जो फ्रॉम स्क्रैच आप शुरू करते हैं, आपने ज़मीन ली उसके बाद फिर आपने बनाना शुरू किया। ब्राउन फील्ड मतलब पहले से ही आपके पास ज़मीन वगैरह सब है, या फिर कोई बिल्डिंग है उसको दोबारा से रिनोवेट कर दिया, उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। What is the total length of the जैडमोर टनल? जैडमोर सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6.5 किलोमीटर लॉन्ग जैडमोर टनल को इनोग्रेट किया है सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। और अभी से जो सोनमर्ग जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए पूरे साल भर ये रास्ता खुला रहेगा नेशनल हाईवे 1 पर। 6.5 किलोमीटर की जो ये 2 लेन टनल है ये गगनगिर को सोनमर्ग से कनेक्ट करती है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। और 2700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर इसे बनाने के लिए किया गया है। इसमें एक इमरजेंसी एस्केप पैसेज भी दिया गया है 7.5 मीटर वाइड। अच्छा, ये जेड मोड कहाँ से आया नाम? जेड मतलब जो ये जेड शेप रोडवे इससे पहले हुआ करता था। इस टनल से पहले यहाँ पर एक जेड शेप रोडवे हुआ करता था। ठीक है, और काफ़ी विंटर के टाइम पर इस जो स्नो एवलांच है वहाँ पर काफ़ी होता था, तो रोड बंद हो जाती थी पूरे सर्दियों के लिए। 8650 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर है ये, और श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में कनेक्टिविटी को ये इम्प्रूव करेगी। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को देख रहा है। फिलहाल जोजिला टनल भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिसंबर 2026 में ये भी बन जाएगी। ये सोनमर्ग कश्मीर को द्रास लद्दाख से कनेक्ट करेगी। ठीक है, अब जैसे ही जोजिला टनल भी चालू हो जाएगी और ये जैडमोर टनल भी चालू हो जाएगी, तो ये जो पूरा रूट है, ठीक है, उसकी लेंथ 49 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर हो जाएगी। और जो व्हीकल स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो नेशनल हाईवे 1 पर जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी श्रीनगर वैली और लद्दाख के बीच में। वेयर डज इंडिया रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इट्स रोड नेटवर्क साइज? सड़क नेटवर्क के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है सेकंड। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इन्फॉर्म किया है कि भारत ने पिछले एक दशक में काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल किए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो पिछले एक दशक में 60% से ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। टोटल लेंथ जो है नेशनल हाईवेज़ की वो 91,287 किलोमीटर 2014 से बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गई 2025 में। जो लेंथ है नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स की ये भी 93 किलोमीटर 2014 से बढ़कर 2424 किलोमीटर हो गई है 2025 तक। और जो लेंथ है 4 लेन और इससे अबव हाईवेज़ की वो भी लगभग डबल से ज़्यादा हो गई है। जहां 2014 में 18,278 किलोमीटर हुआ करती थी, वहीं अब 45,947 किलोमीटर हो गई है। भारत का जो रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। Who has been announced as the new secretary of the Board of Control for Cricket in India (BCCI)? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है देवजीत साइकिया। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर देवजीत साइकिया, इन्हें नया सेक्रेटरी अनाउंस किया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का, BCCI का। जे शाह को ये रिप्लेस कर रहे हैं। जे शाह आप सभी जानते हैं ICC चेयरमैन बन चुके हैं पिछले साल। प्रभतेज सिंह भाटिया ये ट्रेजरर बनाए गए हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। एक और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। फॉर्मर उत्तर प्रदेश पुलिस डायरेक्टर जनरल OP सिंह, इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन पुलिस फाउंडेशन का, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गुणोत्सव 2025? किस भारतीय राज्य ने गुणोत्सव 2025 लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने गुणोत्सव 2025 का फर्स्ट फेज लॉन्च किया है। इसमें लगभग 14.11 लाख स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा आसाम में। गुणोत्सव 2025 का थीम रहेगा इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन।
गुणोत्सव अलग अलग फेजेस में हो रहा है असम में, जहाँ पर स्कूल्स को भी एवेल्यूएट किया जाएगा, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इवेल्यूएट किया जाएगा किस तरह की शिक्षा उन्हें मिल रही है, कितनी उनमें प्रोग्रेस है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ कमीशन एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी? किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली तरंग बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च किया है। शैलो समझ रहे हैं आप, मतलब जहाँ पानी बहुत कम होता है, शैलो वेव बेसिन। तो ये है डिस्कवरी में लोकेटेड है। ये डिस्कवरी क्या है, IIT मद्रास की सैटेलाइट कैंपस है थयूर में, तो वहाँ पर इसे जो है ओपन किया गया है। तो जो इंडियन पोर्ट से संबंधित जो भी इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, पोर्टिंग से संबंधित, तो उसको यहाँ पर स्टडी किया जा सकता है। एक तरह का स्विमिंग पूल टाइप का बनाया गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट ने इस फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया है। इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द गरुदक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम बी लॉन्च फॉर ट्रैकिंग फॉरेस्ट क्राइम्स? वन अपराधों पर नज़र रखने के लिए गरुदक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गरुदक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम को लॉन्च किया है ताकि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैं, ठीक है, उनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है फॉरेस्ट क्राइम केसेस को हैंडल करने के लिए। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि सिटीजन्स का फीडबैक आ सके, जो भी राज्य सरकार की पुलिस सर्विसेज हैं उनसे संबंधित। तो QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है पब्लिक ओपिनियंस जानने के लिए पुलिस सर्विसेज से संबंधित उनका किस तरह का इंट्रैक्शन रहा है। विच फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द स्नैक ऐप? किस खाद्य और किराना डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने स्नैक ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है स्विगी। फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है अलग से, और उसके ज़रिए 15 मिनट में फूड डिलीवरी करने का ये कह रहे हैं। एप्लीकेशन का नाम है स्नैक। अभी केवल बेंगलुरु में इसको स्टार्ट किया गया है। स्विगी से ही संबंधित एक और करंट अफेयर जान लीजिए। इसने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जा सके। ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया NSE का जो मुंबई हेडक्वार्टर्स है, और जो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस और प्लानिंग यहाँ पर बताई जाएगी, खास करके महिलाओं को। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी? किस देश ने हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है श्रीलंका। देखिए, हिंदी एजुकेशन को अपने देश में बढ़ाने के लिए श्रीलंका ने अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है हिंदी में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जरिए। तो ये जो लॉन्च है ये हुआ भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन के दौरान, जिसे स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर SVCC द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज का मकसद है हिंदी लर्निंग को और एक्सेसिबल बनाना पूरे देश भर में, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदी की जो है डिमांड अब होने लगी है। और इस कोर्स को लॉन्च किया गया संतोष झा द्वारा, जो कि हाई कमिश्नर इंडिया के श्रीलंका में। Which two organizations signed an agreement to develop a semiconductor chip for a wideband spectrum sensor? वाइडबैंड स्पेक्ट्रम सेंसर के लिए सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने के लिए किन दो संस्थानों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है C.DOT एंड IIT मंडी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT जिसे कहते हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी IIT मंडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू IIT जम्मू के साथ, जिसके जरिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप को डेवलप किया जाएगा स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन को इन्हेंस करने के लिए। यह एग्रीमेंट साइन किया गया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF के जरिए, जो कि एक स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाती है रिसर्च के लिए। What is the name of second multi-purpose vessel launched for the Indian Navy at L&T कटुपल्ली चेन्नई? L&T कटुपल्ली चेन्नई में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय जहाज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्कर्ष। देखिए, दो मल्टीपर्पस वेसल्स बनाए जा रहे हैं L&T शिपयार्ड द्वारा, उनमें से दूसरा अब लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के लिए L&T कटुपल्ली चेन्नई में। इस शिप का नाम है उत्कर्ष, यानी कि सुपीरियर इन कंडक्ट।
ये जो मल्टीपर्पस वेसल्स है ये शिप को टो भी कर सकते हैं और कई तरह के टारगेट्स को ये लॉन्च कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, अनमेंड ऑटोनोमस व्हीकल्स को ऑपरेट कर सकते हैं। 106 मीटर के ये वेसल्स हैं और मैक्सिमम स्पीड इनकी 15 नॉट्स की है। हु इनोग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में भविष्य की नौकरियों पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ जॉब्स को इनोग्रेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर। थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का शेपिंग टुमारोज वर्कफोर्स, ड्राइविंग ग्रोथ इन अ डायनामिक वर्ल्ड। एक और देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आर्ट ऑफ इंडिया 2025 एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया है विजुअल आर्ट्स गैलरी इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इनहेंस एजुकेशन इन मेघालय? विश्व बैंक ने मेघालय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, $35 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने $35 मिलियन के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है मेघालय में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, खासकर कि जो स्टेट के यूथ हैं उनको और जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको एजुकेशन देने के लिए। प्रोजेक्ट का नाम है एम्पावर, यानी कि मेघालय मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस। लगभग 5 लाख जो एडोलसेंट्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। Which institution has partnered with the Reserve Bank Innovation Hub to launch the Sonari Tech Sprint 3.0 program? Sonari Tech Sprint 3.0 कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए किस संस्थान ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, IIM अहमदाबाद। तो इनोवेशन आर्म जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसका नाम रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसने IIM अहमदाबाद का जो स्टार्टअप इनक्यूबेटर है IIMA वेंचर्स, इसके साथ मिलकर सोनारी टेक स्प्रिंट 3.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि फिनटेक स्टार्टअप्स को एक जो है मार्गदर्शन दिया जा सके किस तरह से उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है बढ़ाया जाए आगे। तो RBI का जो सोनारी प्रोग्राम है ये महिलाओं को फाइनेंस एक्सेस के लिए लॉन्च किया गया था। 556 मिलियन वुमेन को जो है यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा इस प्रोग्राम के जरिए, किस तरह से उन्हें फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड किया जा सके, किस तरह से उन्हें मार्केट प्रोवाइड किया जा सके जो महिला एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उड़ीसा बिकेम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। तो उड़ीसा 34वां राज्य बन गया है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है या फिर इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया था पर अब वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही उनकी एक स्कीम थी, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ। तो जो ये ABPMJ है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा राज्य में, जो गोप बंधु जन आरोग्य योजना है इसके साथ इंटीग्रेट करके। तो 5 लाख रुपए पर फैमिली पर एनम का इंश्योरेंस इसमें दिया जा रहा है। एडिशनल 5 लाख रुपए का दिया जाएगा महिला मेंबर्स को। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज लोकेटेड? आंसर इज रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। What is the difference between two SpaceX satellites that are part of a docking experiment 1.5 km? The President Draupadi Murmu presented the Pravasi Bharatiya Samman Awards to Trinidad and Tobago President Christine Carla Kangalu and 26 others. What was the average temperature in 2024, which was constituted as the warmest year in global temperature records, 15.1 degrees Celsius? For the first time in India, a census of coastal and weather birds was conducted at the Marine National Park and Marine Sanctuary in Jamnagar, Gujarat. आप में से कई एस्टमेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड माउंट ईबू इरप्ट रिसेंटली? वेयर वॉज द 21st edition of the Third Eye Asian Film Festival held? Which state has India's lowest maternal mortality rate? Who has been named the international event ambassador for the Mumbai Marathon 2025? On which date is Earth Rotation Day celebrated annually to honor Leon Foucault pendulum experiment?
इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।